Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी ये 65th वर्कशीट है। आज 18 सितंबर है। ये 6 to 8 के लिए होगी। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये बच्चों वर्कशीट है जो हमें बेसिकली बता रही है कि हम पैमाइश कैसे कैसे करते रहे हैं और होती है और करते हैं। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, फन एक्टिविटी वर्कशीट है आपके लिए। मैथ मान के चलिए इसको। और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे बच्चे अपने कदमों से मापते हैं चीज़ों को। एक जगह से दूसरी जगह की दूरी पैरों से माप कर कवर करते हैं। और इसी में हम कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार यहाँ से पढ़ेंगे। दूरी मापने के कई तरीके पैमाने हैं, ठीक है, एग्जैक्ट बात है। कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। जैसी लंबी दूरी मापनी हो तो किलोमीटर में नापते हैं, छोटी दूरी मापनी हो तो इंच और फुट में और सेंटीमीटर में नापते हैं। इसके लिए आप कौन कौन से तरीके जानते हैं? तो इसके लिए जो तरीके हैं उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। उसके लिए हम सीक्वेंस में मैं बताऊँगा कि कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। वे इस प्रकार से हैं। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कदम या हाथ से नापा हो? बिलांग से नापते हैं हम कई बार चीज़ों को। आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात माप कीजिए और उसे नोट कर लिखिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। आप बड़े हो चुके होंगे और अगली बार जो आपने साइज नापा था बिलांग से, अपने फुट से, पैरों से, कदमों से, वो दूरी अब कम पड़ेगी। आपके कदम बड़े हो चुके हैं, अंतर समझ में आ जाएगा आपको। तो यही बात है इसमें। नीचे चित्र में भी इस तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। तो चलिए देखते हैं कि सुलेखा और देवेश क्या क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है। तो यहाँ पे ये सुलेखा का घर है और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि देवेश का घर है। इधर ये देवेश का घर है। तो इन दोनों के घर के बीच, सुलेखा और देवेश के घर के बीच कितनी दूरी है? तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बच्चों, 125 कदम, ठीक है। और अगला है, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? तो इसको भी देखते हैं हम एक बार। पहले एक बार इस प्रश्न को देखते हैं कि सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। चलिए इसको भी समझ लेंगे। देखिएगा, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है, अंतर मापना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे कि सुलेखा से कितना है, 567 है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, 567। और देवेश के घर से कितना है? तो 178 कदम बस तक आने के लिए, और बस से 803। ये तो टोटल हो जाएंगे 981, है ना। जोड़ेंगे हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो बस और ये इस कदम, ये दोनों मिला देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में अंतर। तो इसका 903 है, किसका? देवेश का 903 है और सुलेखा की कितनी है? 567। तो हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। माइनस करके जवाब यहाँ देखिए आप, जहाँ पे क्वेश्चन है। अगला है, क्या ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुँचेंगे तो घड़ी में, यहाँ पे ये 3 बच्चे जो आपको दिख रहे हैं झंडा लेके, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुँचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? लगभग ये 999 कदम, यानी कि मान के चलिए तो 500 मीटर के आसपास की दूरी है। और 500 मीटर अगर कोई पैदल चले तो आराम से 5-7 मिनट लग सकते हैं। बच्चे हैं तो 10 मिनट तक लगेंगे। तो ये
12:40 हो रहा है तो 12:50 तक हो सकता है, 10 मिनट टाइम लग सकता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली पहले, क्योंकि देवेश आगे चल के यहाँ से बस ले लेता है तो देवेश पहले पहुंचेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? तो ये भी हम माइनस कर देंगे, इसमें से इन दोनों को, सिर्फ बस वाले को माइनस करेंगे। 803 में से 567 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। ठीक है। अगला है कि आप स्कूल किस साधन से जाते हैं? ये आपसे पूछ रहा है बच्चे, आप किससे जाते हैं? साइकिल से, बस से, स्कूटर से, पैदल, जो भी जाते हैं आप बताएंगे, और कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, तो आप अपना लिखेंगे कि आप किससे जाते हैं, कितना समय लगता है, और अन्य बच्चे आपकी क्लास के 2-4 बच्चों के बारे में आप बता सकते हैं कि विपिन मोटरसाइकिल से आता है, रवि साइकिल से आता है, सूरज बस से आता है, और आदिल पैदल आता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये है बच्चों आज की ओरल वर्कशीट। आई होप आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर स्टूडेंट्स।